नमस्कार विद्यार्थी मित्र, एल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। हिंदी वर्णमाला में आज हम जो है बेसिक से देखने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला में बेसिक से शुरुआत करेंगे और उसमें 3 टॉपिक कवर करेंगे कि पहले वर्णमाला क्या होता है, दूसरा वर्णों का वर्ण कितने प्रकार के हैं और उसके उच्चारण कैसे किए जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे। पहले वर्णमाला, पहले क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का कौन सा क्रम? व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होता है वह ध्वनि। वर्ण क्या है? ध्वनि है। ध्वनि मतलब आवाज। वर्ण जो है वह ध्वनि है, यानी कि वर्ण का पर्यायवाची ध्वनि है, तो ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। यानी ध्वनि को लिखा जाए तो उसे वर्ण कहते हैं और वर्ण को अगर बोला जाए तो उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। आगे देखते हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं जो हम पढ़े हैं। एक पहला जो है वह है स्वर और दूसरा जो है वो है व्यंजन। 3 प्रकार के अगर आप लोगों को पता है तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 ही प्रकार में पढ़े जाते हैं। स्वर जो होते हैं वह कुल स्वर, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि कुल स्वर बताओ कितने होते हैं, तब आप बात कहिएगा कि कुल स्वर 13 होते हैं। और अगर प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तब आप कहिएगा कि स्वर जो है वह 11 होते हैं। कौन कौन से स्वर, कौन कौन से 11 होते हैं? अ से लेके औ तक, अ आ इ ई री ए ऐ ओ औ तक जो है वह 11 स्वर होते हैं। अम और अह जो है यह स्वर कुल स्वर में आते हैं, क्योंकि अम और अह इसके लिए 11 में नहीं आते, क्योंकि देखो स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द जो अपने से उच्चारण हो, किसी की सहायता न ले। अ अपने से उच्चारण हो रहा है, आ अपने से उच्चारण हो रहा है, औ भी अपने से उच्चारण हो रहा है, लेकिन अम और अह जो है वह सहायता ले रहे हैं। किसकी? अ की। क्योंकि सहायता लेने वाला काम कौन करने वाला है? वर्ण में सिर्फ व्यंजन करता है। यानी व्यंजन में सहायता लिए बगैर व्यंजन को बोलना कठिन होता है और स्वर को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। इसीलिए अम और अह जो है वह व्यंजन हो के जो स्थान पे है। परंतु अगर अम को अगर मैं क के साथ में लगा दूं तो वो व्यंजन को बना देगा, कंग हो जाएगा, और अह को अगर मैं लगा दूं तो कह हो जाएगा, पर वहां पर स्वर नहीं होगा। इसीलिए इन दोनों को क्या किया गया है? इन दोनों को कहा गया है कि ये अयोगवाह वर्ण है। कौन से वर्ण है? अयोगवाह। अयोगवाह मतलब जो अ के योग से बने हैं, अ के योग से, यानी कि अ की मदद लेकर बनाया हुआ बने हैं, उसे ही अयोगवाह वर्ण करते हैं। आपने पढ़ा है अनुनस्वर, अनुनस्वार। अनुनस्वार क्या होता है? अनुनस्वार होता है अंग। अंग जो है वह अनुनस्वार स्वर, और विसर्ग, विसर्ग जो है उसे अह कहते हैं। विसर्ग जो है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग जो है उसको हम अह कहते हैं। अब यहाँ पर अंग के ऊपर देखो, ऊपर जो है वह बिंदी लगा रहेगा, डॉट रहेगा, और यहाँ पर विसर्ग में बगल में 2 बिंदी रहेगा, यानी 2 डॉट रहेगा, उसे विसर्ग कहते हैं। तो यह अम और अह जो है वह अयोगवाह हो जाते हैं। इसीलिए मैंने बताया
कि वर्ण तीन ही रहते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, पर अयोगवाह को स्वर में जोड़ दिया गया, इसीलिए स्वर और व्यंजन कहा जाता है। समझ में आया? अब आगे चलता हूं। अयोगवाह का परिभाषा भी मैंने आपको लिख के दे दिया है कि अयोगवाह क्या होता है। अ धन योग धन वाह, यानी वे वर्ण जो अ के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, उसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं। सिंपल। जो अ के योग से बने हैं और व्यंजन के लिए अर्थ वहन कर रहे हैं, यानी कि व्यंजन के लिए अर्थ वहन कर रहे हैं, उसे ही अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अब आगे देखते हैं व्यंजन। स्वर समझ में आपको आ गया, अब व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन में देखो, क ख ग घ न है, क्या ये सही व्यंजन है क्या? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यह जो है, यह व्यंजन नहीं है। क्योंकि व्यंजन के अंदर अगर आप देखोगे तो व्यंजन जो होता है वह क के नीचे अगर ऐसा रहता था, ख के नीचे ऐसा रहता था, ग के नीचे ऐसा रहता था, घ के नीचे ऐसा रहता था और अंग के नीचे ऐसे रहता था, तो इसे हम क्या कहते थे? इसे हम कहते थे कि ये जो है ये व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ये आधा क है। क, ख, ग, घ, क। क जब बोलते हो तो उसमें अ जो है वो कम सुनाई देता है, इसीलिए इसे बोलने के लिए कठिनाई आती है। क, जब क बोलोगे तो क और अ दोनों मिल जाता है, लेकिन इसमें अभी अ नहीं जुड़ा है, इसमें अ नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ा है? क्योंकि इसमें क के साथ में अ जो है, देखो, क के साथ में, क के साथ में जो अ जुड़ा है वह बाहर है। क धन अ, क धन अ को अगर आप करोगे, ये दोनों मिलेगा तब क बनेगा। परंतु ये जो है ये सिर्फ व्यंजन है, सिर्फ व्यंजन। यानी कि व्यंजन जो है वह अ के बगैर नहीं बनता। अगर किसी ने बोला तो व्यंजन को मदद करने वाला स्वर है, तो यहाँ पर देखो, क, ख, ग, घ, न, ये जो नीचे जो आपको छोटा सा दंडी दिया है, इस दंडी को हम लोग कहते हैं हलंत। इसका मतलब होता है कि इसका जो है वह आधा भाग यहाँ पर, तो अगर हलंत रहेगा तो वह उसे कहते हैं कि ये आधा है, यानी इसमें स्वर का उपयोग प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखते हैं क के बाद से, क के बाद अब यहाँ पर अगर आप आओगे तो क ख ग घ न, फिर इसे उच्चारण जब करते हैं तो इसका उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण होता है कंठ से। तो यह जो वर्ण है, यह जो व्यंजन है, इसे कंठ से बोलते हैं, तो इसी के लिए इसे कंठ से इसका उच्चारण करते हैं। क ख ग घ अंग। फिर दूसरा है तालु से, यानी कि इस वर्ण को तालु से उच्चारण होता है। तालु क्या होता है? हमारा जो मुख के अंदर ऊपर वाला दांत है, उसके पीछे का, थोड़ा सा पीछे का हिस्सा जो है उसे तालु कहते हैं। तो वह, यह जो है च, छ, ज, झ, यह तालु से इसका उच्चारण किया जाता है। च, छ, ज, झ, यह तालु से इसका उच्चारण किया जाता है, तो इसीलिए इसे तालु से कहते हैं, तालु से बोला जाने वाला वर्ण व्यंजन। अब होता है मूर्धन्य से। मूर्धन्य यानी कि अब यह जो है तालु से भी पीछे हमारी जीभ टकराती है, तालु से भी पीछे हमारी जीभ चले जाती है। ट, ठ, ड, ढ, ड़।
तो ये देखो, ये जब ट बोल रहे हो तो आपकी जीभ जो है वह तालु से अत्यधिक पीछे चले जाती है, तो उसे मूर्धन्य कहते हैं। अगर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो ट ठ ड ढ ण है, यह हमारी जीभ इन शब्दों को बाहर के तरफ क्या करती है, फेंकती है। जैसे ट, ट बोलने के समय पर एक झटका दे रही है जीभ, ट ठ ड ढ अण, तो इसके लिए जीभ उसको क्या कर रही है, बाहर के तरफ फेंक रही है। उन शब्दों को हम कहते हैं मूर्धन्य शब्द। अब यहाँ पर तो थो दो धो नो, तो थो दो धो नो, ये दंत से है, यानी कि जीभ और दांत, ऊपर वाला दांत से जीभ टकराती है। तो थ द ध न, तो थ द ध न, यानी आपका जो जीभ है और ऊपर वाला दांत है वह एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दंत स्वर। अब जो है होस्ट स्वर, पांचवा जो होता है, यह होस्ट स्वर होता है। होस्ट स्वर प फ ब भ म, ये होठों से बोला जाने वाला, यानी होठों से के द्वारा उच्चारण किया जाने वाला होठ स्वर है, यानी दोनों होठ एक दूसरे से चिपकते हैं। प फ ब भ म। फिर उसके बाद से आता है अंतस्त्व व्यंजन। अंतस्त्व व्यंजन क्या होता है, य र ल व, य र ल व, य र ल व, ये जो है अंतस्त्व व्यंजन है। स श स ह, स श स ह, ये जो है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसे कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब देखो संयुक्त व्यंजन, छत्रज्ञ, छत्रज्ञ और श्र है, छत्रज्ञ और श्र है। तो इसमें देखो, इसमें जब आप देखोगे ना, तो ये जो है छ, ये क और छ मिलके ये छ बना है। त्र, त और र बन के मिला है। ज्ञ, ग और य बन के मिला है। श्र, ये वाला स और र मिलके बना है श्र। तो जो दो व्यंजनों से मिलके बना है उसे ही हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। व्यंजन में चार आपको ध्यान में रखना है। पहले रहता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में टोटल शब्द कितने रहते हैं, 25। स्पर्श व्यंजन में टोटल शब्द कितने हैं, 25। अंतस्थ में कितने हैं, 4। ऊष्म में कितने हैं, 4। संयुक्त में कितने हैं, 4। इन सब को मिलाकर आपका वर्ण जो होता है, वर्ण में 52 वर्ण होते हैं। वर्ण में शब्द कितने रहते हैं, 52, 52। आप सबको स्वर व्यंजन समझ में आ गया। इसी को हम लोग वर्ण कहते हैं और वर्णमाला में इसे ही देखा गया है। अब इसके आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।